तो गाइस आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 542 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फाइनली जिनरैंग भी वहाँ पे आ चुका होता है जहाँ पे डैनियल लोग होते हैं और वहाँ पे आके सीधा डैनियल को चैलेंज करता है 1 वर्सेस 1 फाइट का। बट जिनरैंग का ऑरा ही इतना खतरनाक होता है कि वास्को और विंजिन उसको देख के काफी हैरान लग रहे होते हैं। ये दोनों जिनरैंग को देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं। इसके यहाँ पे आते ही आसपास का माहौल काफी ज्यादा अलग हो चुका है। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। मुझे इससे यही उम्मीद थी। रियल किंग वुल्फ एक अलग ही लेवल पे है। शिट, सिर्फ इसके यहाँ पे होने से ही किसी के लिए भी हिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में इसके सामने फाइट करने की हिम्मत कौन करेगा इससे। लेकिन विंजिन की फीलिंग का पोपट करके डैनियल आगे जाता है और जिनरैंग को कहता है तुझसे मिलके अच्छा लगा। तू जिनरैंग है ना? दरअसल मुझे तुझसे कुछ कहना था। जिनरैंग कहता है क्या मुझसे कुछ कहना था? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि फाइट अब भी खत्म नहीं हुई है। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है लेकिन पहले मैं उससे फाइट करूंगा। क्यों शैंगबेक, तुम भी हमारी फाइट को अधूरा नहीं छोड़ना चाहोगे है ना? इतने में ही जैक आगे आ जाता है और डैनियल को कहता है क्या तू फाइट खत्म करेगा? चुपचाप से साइड में बैठा रहे, इसको मैं देखूंगा। जेहोंग मेरा भी दोस्त है और सिर्फ तू ही नहीं है जिसका यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, तू एलाइड का हेड है। इसलिए शैंगबेक जैसे नंबर 2 के ऊपर तुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलाइड गैंग का हेड जिनरैंग गैंग के हेड से ही फाइट करेगा और उसे हराएगा। शैंगबेक कहता है क्या तुझे लगता है मैं कोई मामूली सा नंबर 2 हूँ? जैक शैंगबेक को कहता है मैं एलाइड का नंबर 2 का बंदा हूँ और जिनरैंग के नंबर 2 के बंदे को मैं हराऊंगा। चल कम से कम तेरा कॉन्फिडेंस तो नंबर 1 का है। क्या तुझे लगता है सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस नंबर 1 का है? मेरी स्किल्स भी नंबर 1 की हैं। मैं बस ठीक से फाइट नहीं करता क्योंकि मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ। इसी के साथ जैक शैंगबेक के ऊपर बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है जिसे शैंगबेक ने अपने एक हाथ से रोक लिया होता है और जैक लगातार इसके बाद भी उसके ऊपर मुक्के बजाए जा रहा होता है और वो सारे मुक्के भी ब्लॉक करते हुए शैंगबेक अपने मन में कहता है क्या ये एक बॉक्सर है? इसका बॉडी बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा है। जरूर इसने 1 या 2 दिन से ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। मुझे समझ आ रहा है इसे अपने ऊपर इतना विश्वास क्यों है। ये एक ट्रेडिशनल बॉक्सर है जिसने खुद पर मेहनत करी है। ओए, क्या तुझे सच में लगता है इस सब के बावजूद भी तू मुझसे जीत जाएगा? तो जैसे सीधे लोगों को नहीं पता कि फाइट किस तरीके से होती है। शैंगबेक ने टूटी हुई बोतल अभी सीधा जैक के मुंह पे मार दी होती है बट बोतल से जैक के मुंह पे घपाघप होने से पहले ही जैक एक ईंट आगे ला जाता है जिससे उसका फेस बच जाता है और वो कहता है इसने कहा मैं एक सीधा इंसान हूँ। क्या तुझे कैसे पता चला मैं तेरे ऊपर ये हमला करने वाला था? ये बहुत सिंपल है क्योंकि पहले मैं भी तेरे ही जैसा हुआ करता था। पहले मैं भी ऐसा ही था जो किसी भी कीमत में बस जीतना चाहता था। लेकिन अब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ क्योंकि ऐसी जीत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मुझे वो रास्ता मिल चुका है जिस रास्ते पे मुझे चलना है। मुझे फाइनली अपनी रोशनी मिल चुकी है। मुझे जिसके पीछे जाना है। जैक घुमा के शैंगबेक के एक मुक्का मारता है लेकिन शैंगबेक अपने एक हाथ से उस मुक्के को रोक लेता है और कहता है सच में काफी ज्यादा दुख की बात है। अगर तूने मुझसे ट्रेनिंग ली होती तो आज तू काफी ज्यादा ताकतवर होता। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जैक शैंगबेक के एक और मुक्का मारता है लेकिन शैंगबेक पीछे की तरफ हट के अपने पैर से जमीन में पड़े पानी के छींटे सीधा जैक के मुंह पे मारता है और कहता है तो ये कहना चाहता है कि मैं तुझसे ताकतवर नहीं हूँ? हाँ। जैक अभी अपने सीरियस मोड में आ चुका होता है और अपनी फुल स्पीड में शैंगबेक के अगल बगल घूम रहा होता है उसे कंफ्यूज करने के लिए और कहता है शार्क टीथ वाले, मैंने अब तक तुझे अपनी फुल पावर दिखाई नहीं है। जैक की स्पीड देख के शैंगबेक भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है और टेसोमा भी हैरानी के साथ कहता है कमाल है, तो ये स्पीड है 2nd जनरेशन की। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे पुराना गोंग शॉप जी दोबारा से जिंदा हो गया है। लेकिन अफसोस वो गोंग शॉप नहीं है। अबे ओए, मैं तेरे बगल में खड़ा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। लेकिन तूने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराना गोंग शॉप अब भी जिंदा है या फिर टेसोमा भी अब तक जिंदा है। सही कहा, हम अपने डिसाइपल्स के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। और ऑब्वियसली टेसो का डिसाइपल है हडसन अहान जो पहले ही ठुक पिट चुका है। यानी कि डिसाइपल तो ठुक पिट चुका ही है और साथ ही साथ में मतलब मास्टर भी कोई इतना खतरनाक अभी लग नहीं रहा है मुझे जिनरैंग के सामने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जैक शैंगबेक के ऊपर लगातार मुक्के बजा रहा होता है। अपनी स्पीड की मदद से वो शैंगबेक का डिफेंस तोड़ने में कामयाब होता है और ये चीज देख के वास्को और विंजिन तो काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं क्योंकि जैक अभी उस बंदे का डिफेंस तोड़ रहा है जो एक किंग के लेवल से भी ऊपर है या फिर एक किंग के जितना है। बट आपको बता दो जैक क्लियरली शैंगबेक का डिफेंस नहीं तोड़ पा रहा है क्योंकि शैंगबेक के क्लियरली अब तक एक भी अटैक नहीं पड़ा है, बस हल्के फुल्के पड़े हैं। और जब जैक अपनी फुल कोशिश कर रहा होता है शैंगबेक को मारने की तो शैंगबेक अपनी कोहनी से जैक की रिस्ट में मार के उसका हाथ नीचे करके जैक के मुंह पे एक मुक्का मार के उसके मुंह से काफी सारा विमल हवा में उड़ा देता है और कहता है बच्चे ज्यादा खुश मत हो, मैं ये बात मानता हूँ तू काफी अच्छा फाइटर है और 2nd जनरेशन के बाकी बंदों से काफी सही है लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। जैक शैंगबेक के एक और मुक्का मारता है लेकिन
शैंग बेक इस मुक्के को भी अपनी कोनी से साइड कर देता है और जैक के मुंह पे एक और क्लियर मुक्का मार के कहता है, मैंने बहुत तरह की फाइट्स लड़ी है और मेरे पास बहुत तरीके का एक्सपीरियंस है। जैक अपने पिचके हुए मुंह के साथ कहता है, तो मुझे भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लगाना होगा, अभी तो मैं बस शुरुआत कर रहा हूँ। जैक यहाँ पे कमबैक करने की पूरी तैयारी पे होता है और खुद की बॉडी को संभालते हुए एक मुक्का मारता है शैंग बेक के मुंह पे और साथ ही साथ में शैंग बेक के मुक्के को डॉज भी करता है। जैक का ये हमला गोंग शॉप की एक खास टेक्निक होती है जिससे अच्छे लोगों के लिए बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल बात होती है। शैंग बेक के पास भी इस मुक्के से बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता अगर वो जंगली ना होता। जैक का मुक्का जैसे ही शैंग बेक के मुंह की तरफ आ रहा होता है तो शैंग बेक अपने दांतों से उसका मुक्का ही पकड़ लेता है। शैंग बेक के नुकीले दांतों से जैक की तो चीखें ही निकल चुकी होती है और शैंग बेक कहता है, तो कुछ नहीं कर सकता, जेम्स ली के सारे कुत्ते आज मरने वाले हैं। इसी के साथ जैक के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो जमीन में चिपकाया जाता है और ऐसी पोजीशन में भी जैक का एक हाथ अब भी शैंग बेक के मुंह पे है और अब भी शैंग बेक बोल रहा होता है, क्या हुआ सेकंड जनरेशन, डर हो रहा है? तुझे गोंग शॉप के पास नहीं जाना चाहिए था, तुझे मेरे पास आना चाहिए था। और अपने दूसरे हाथ से शैंग बेक ने जैक के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं, लेकिन जैक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैक ने अपनी टांगों से शैंग बेक की कमर पकड़ ली होती है और कहता है, बकवास करना बंद कर, मैंने अपनी रोशनी को ढूंढने में काफी मेहनत करी है, भले ही तू मुझे कितना भी बहलाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं अपनी रोशनी को खुद से अलग कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं हूँ जैक ली, द आयरन फोर्ट्रेस, द किंग ऑफ डेगोस सिटी मॉन्क्स डिसाइपल। जैक ने शैंग बेक के पीछे से बाल पकड़ लिए होते हैं और अपने पैरों और हाथों की मदद से उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर आ चुका होता है और उसके मुंह पे मुक्कों की बौछार बस करने ही वाला होता है और शैंग बेक कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, आजा। पर इतने में ही विंजिन जबरदस्ती का बीच में आ जाता है और शैंग बेक के मुंह पे लात मार के उसको आगे की तरफ फेंक देता है और कहता है, ओए हरामखोर बॉक्सर, मैंने तुझे कहा था ना ये शार्क वाला बंदा मेरा है। और सच में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि विंजिन को बीच में नहीं आना चाहिए, जब 1 वर्सेस 1 फाइट चल रही है तो बीच में क्यों आना। पर इसके बावजूद भी शैंग बेक एक स्माइल के साथ कहता है, क्यूट हरामजादे, तो अब 2 वर्सेस 1 करोगे तुम लोग? हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। इतने में ही बहुत ही बेशर्मी के साथ वास्को भी बीच में आ जाता है और एक उड़ता हुआ घुटना मारता है शैंग बेक के मुंह पे और कहता है, नहीं, ये 1 वर्सेस 1 है, तुझसे पहले मैं फाइट करूंगा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था जैक, ये मेरा शिकार है। जैक का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो कहता है, अबे नमूनो, आखिर अभी तुम ये क्या कर रहे हो? अभी ये चीज जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? जरूरी है। ये साला बॉक्सर लगभग उससे जीतने ही वाला था, लेकिन इस दांत वाले को मैं हराना। इससे पहले कि विंजिन अपनी बात पूरी कर पाता, जिनरैंग साइड से आके खतरनाक सा मुक्का मारता है विंजिन के और कहता है, तुझे उस फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। विंजिन की हालत इस एक मुक्के से पिचके हुए टमाटर की तरह हो चुकी होती है और वास्को जो ये सब कुछ देख के हैरान हो रहा होता है। जिनरैंग का एक मुक्का उसके भी मुंह पे पड़ता है और वो सीधा दीवार पे जाके चिपकता है। जिनरैंग कहता है, और तुझे भी मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। और मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि जिनरैंग अब जैक और शैंग बेक की 1 वर्सेस 1 फाइट होने देगा, लेकिन जिनरैंग ने जैक के भी मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका दिया होता है और कहता है, सेकंड जनरेशन बहुत ज्यादा बदतमीज है। ओए, तेरा नाम डैनियल पार्क है ना? तेरे दोस्त बहुत ही मैनरलेस किस्म के हैं। लगता है शैंग बेक की शूलेसिस खुल चुकी हैं। शैंग बेक, अपना वक्त ले शूलेसिस को वापस से बांधने में। और ऑब्वियसली जिनरैंग ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि शैंग बेक को भी रेस्ट की जरूरत है थोड़ा। और जो जिनरैंग ने अभी वास्को और विंजिन को पेला है ना, मुझे वो पर्सनली काफी अच्छा लगा है। मैं चाह ही रहा था कि ये दोनों मार खाएं, क्योंकि ऐसे फाइट के बीच में इन्हें नहीं आना चाहिए। मतलब ये लोग खुद को हीरोज मानते हैं और यहाँ पे विलन वाले काम कर रहे हैं। 3 बंदे एक को मारने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनकी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन हो तो यही रहा था। तो खैर, जैक लोगों की फाइट के बीच में क्योंकि जिनरैंग आ चुका होता है, इसलिए गोंग शॉप जिनरैंग के सामने आ जाता है और कहता है, नामो अमिताबुल, ओए जिनरैंग, आखिर तुझे क्या लगता है तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? गोंग शॉप अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, प्लीज मेरे एक्शन से मुझे गलत मत समझना। ये मत समझना कि तूने मेरे स्टूडेंट को मारा है इसलिए मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी फाइट है और मैं इस फाइट के बीच में कभी भी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। क्यों टेसो कुत्ते, ये मैंने सही कहा ना? अभी इससे मैं फाइट करूंगा। टेसो कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि तू उससे फाइट करेगा या फिर नहीं, ये वुल्फ के हाथ में है कि वो हम में से फाइट करने के लिए किसको चुनेगा। इन दोनों को इस तरीके से देख के जिनरैंग कहता है, टेसो माँ, गोंग शॉप जी, काफी समय बाद मिल रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। जो कुत्ते जेम्स ली से फाइट में हार गए थे, मुझे उनमें से एक को चुनना क्यों पड़ रहा है? जेल में मैंने खबर सुनी थी कि जेम्स ली ने तुम दोनों की काफी अच्छी तरीके से ली थी, लेकिन लगता है उससे मार खा के भी तुम लोग संतुष्ट नहीं हुए थे, इसलिए अब तुम उसके कुत्ते बन चुके हो और उसके कुत्ते बन के बुशान आए हो हमसे पंगे लेने के लिए। तुम लोग जो जेम्स ली से फाइट में हार गए थे, मुझे 1 वर्सेस 1 फाइट में हराना चाहते हो। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें लगता है सारे किंग्स एक जैसे होते हैं। टेसो और गोंग शॉप को इसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो अपने कपड़े फाड़ते हुए कहते हैं, लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो चुकी है, हम जेम्स ली के कुत्ते नहीं हैं। इससे पहले हम तुझे कुछ कह पाए, तूने हमारी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तूने जो अभी हमें कहा है
मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। किंग ऑफ बुशान, क्या तू हम दोनों को सच में हरा सकता है? गोंगशॉप और टेसो अभी फुल जोश में आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगर ये दोनों साथ में भी आएंगे तो भी ये जिनरैंग को नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन चैप्टर खत्म करने से पहले आप गोंगशॉप की गुस्से वाली शकल देखो। गोंगशॉप को इस तरीके से देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस तरीके का कोई ना कोई तो पोकेमॉन देखा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, इसलिए आप बताओ कि गोंगशॉप कौन से पोकेमॉन की तरह लग रहा है। जिसका पोकेमॉन इसकी शकल से काफी ज्यादा मैच कर रहा होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।